सिर्फ 7 दिन तक क्रिएटिन लोडिंग करने से मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और एथलेटिक परफॉर्मेंस में तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। साथ ही आपके बॉडी के अंदर और भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। ये सारे बेनिफिट्स एक नेचुरल सप्लीमेंट के ज़रिए मिलते हैं जो डिकेड्स के रिसर्च के बाद एकदम सेफ और इफ़ेक्टिव साबित हो चुका है। हमारे मसल्स ऑलरेडी क्रिएटिन कंटेन करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी नेचुरली एक दिन में लगभग 1 ग्राम क्रिएटिन प्रोड्यूस करता है और ये मीट, चिकन और फिश जैसे हाई प्रोटीन फूड्स में भी होता है। लेकिन मैक्सिमम क्रिएटिन स्टोर्स मसल्स में लाने के लिए सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। वैसे तो सप्लीमेंटेशन के साथ भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लोडिंग फेज़ का इस्तेमाल करें तो ये सिर्फ 7 डेज़ के अंदर अचीव किया जा सकता है। इस वीडियो में हम एक जर्नी लेंगे बॉडी के अंदर और देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है जब आप अपने मसल्स को क्रिएटिन के साथ सैचुरेट करते हैं, वो भी सिर्फ 1 वीक के अंदर। पहले समझते हैं कि क्रिएटिन कैसे मसल्स को फ्यूल करता है और हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ जैसे स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग या बॉक्सिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सब एक मॉलिक्यूल पर बेस्ड होता है जो एटीपी या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। एटीपी हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये स्ट्रेनुअस एक्टिविटी के दौरान जल्दी डिप्लीट हो जाता है। अब यहाँ क्रिएटिन का रोल शुरू होता है। आपका बॉडी फॉस्फोक्रिएटिन को मसल सेल्स के अंदर एक रिजर्व एनर्जी सोर्स के रूप में स्टोर करता है। जब आप कोई इंटेंस फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे बेंच प्रेस लगाना या हैवी बैग को हिट करना, तब आपके मसल्स एटीपी को 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में से एक को एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस में एटीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर आपके मसल सेल्स में स्टोर्ड फॉस्फोक्रिएटिन एडीपी को दोबारा यूजेबल एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो फास्ट एटीपी रिप्लेनिशमेंट होती है, यह आपके मसल्स को पीक एफिशिएंसी पर काम करने का मौका देती हैं, इवन उस सिचुएशन में जब आप इनिशियल एटीपी स्टोर्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। सिंपल शब्दों में मसल्स के अंदर जो क्रिएटिन स्टोर्ड होता है वो एक रिजर्व एनर्जी के सप्लाई की तरह काम करता है, जो फैटीग और एग्जॉशन को डिले करता है और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के लिए एनर्जी देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही डोजेज लेते हैं तो आप सिर्फ 7 डेज के अंदर अपने मसल के क्रिएटिन स्टोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जो कि पीक परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, लोडिंग करने से शॉर्ट टर्म पीरियड में मसल साइज और बॉडी कॉम्पोजिशन में भी विजिबल इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जनरली पहले 7 दिन तक 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन पर डे लेने की रिकमेंडेशन होती है, और अगर आप चाहते हैं तो एग्जैक्ट रिकमेंडेशंस के लिए अपने बॉडी वेट को किलोग्राम्स में से 0.3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी होती है तो आप सिंपल 20 to 25 ग्राम्स पर डे का गाइडलाइन भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू में ये ज़्यादा लगता है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि इस पीरियड में आपके मसल सेल्स स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिन एब्जॉर्ब और स्टोर करते हैं। सोचिए कि आपके मसल सेल्स एक तरह के एम्प्टी कंटेनर्स हैं जो क्रिएटिन लेने के बाद ग्रेजुअली फिल हो रहे हैं। ये क्रिएटिन आपके मसल्स को एनर्जी रिजर्वॉयर को बढ़ाता है, आपकी वो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ के लिए क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे सके। इस लोडिंग फेज के दौरान मसल सेल्स का क्रिएटिन लेवल ग्रेजुअली बढ़ता है और 7th डे तक ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो जाता है, जो आपकी स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस को शॉर्ट पीरियड में ही सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है। इस 7 डेज़ के पीरियड में क्रिएटिन वाटर को मसल सेल्स के अंदर खींचता है, जिससे सेलुलर हाइड्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये प्रोसेस नेचुरली होता है क्योंकि बॉडी हमेशा सेल्स के डेलिकेट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। मसल से क्रिएटिन और वाटर को एक साथ स्टोर करते हैं और इस वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ता है। इस वाटर रिटेंशन की वजह से मसल वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी होती है, जो मस्कुलर अपीयरेंस में एक इम्प्रूवमेंट देता है। ये इफ़ेक्ट जिससे लोग पम्प्ड या फुल लुक कहते हैं, मेनली वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, ना कि एक्चुअल मसल ग्रोथ की वजह से। लेकिन अगर आप क्रिएटिन स्टोर्स को कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं तो इंक्रीज सेलुलर हाइड्रेशन आपके मसल ग्रोथ में लॉन्ग टर्म हेल्प कर सकती है। ये हाइड्रेशन मसल सेल्स के मेम्ब्रेन्स और साइटोस्केलेटन्स पर एक प्रेशर डालता है, जो एनाबॉलिक सिग्नलिंग को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन टर्नओवर रेट का बूस्ट करता है।
मसल ग्रोथ तब होती है जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज़्यादा होता है। इस वजह से सेलुलर हाइड्रेशन मसल्स हाइपरट्रॉफी को ट्रिगर कर सकता है। इसका मतलब है कि इंक्रीज्ड वाटर रिटेंशन के अलावा भी सिर्फ 7 दिन तक लोडिंग के बाद आपके मसल्स और तरीक़ों से ग्रोथ के लिए और भी ज़्यादा रेडी हो जाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है जो आपको ज़्यादा वेट उठाने और अपने वर्कआउट्स को प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने में मदद करती है। इस वजह से रिसर्च ये दिखाता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, चाहे वो एलीट एथलीट्स हो, सेडेंटरी लोग हो या एल्डरली लोग हो। रिसर्च ये भी दिखाता है कि मसल क्रिएटिन सैचुरेशन बोन मिनरल डेंसिटी और बोन फॉर्मेशन मार्कर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है जो ऑस्टियोपोरोसिस के हाई रिस्क पर हैं या किसी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। एक और चीज़ जो आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आपके मसल 7 डेज़ के दौरान क्रिएटिन से सैचुरेटेड हो जाते हैं, वो है कि आप अपने वर्कआउट्स के बाद ज़्यादा फास्ट रिकवरी करेंगे। ये क्रिएटिन के प्रोटीन सिंथेसिस रेट को बूस्ट करने की वजह से होता है। प्रोटीन सिंथेसिस रेट में इम्प्रूवमेंट माइक्रोस्कोपिक मसल टीयर्स को ज़्यादा फास्ट रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे आप जल्दी से फिर से हार्ड ट्रेनिंग कर पाते हैं। अब एक पोटेंशियल ड्रॉबैक जो कुछ एथलीट्स फेस करते हैं जो क्रिएटिन लोडिंग से अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, वो है कि वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी वेट में थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर नहीं करना ज़रूरी है कि ये वेट गेन बिल्कुल बॉडी फैट बढ़ने जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ एथलीट्स के लिए ये दिक्कत हो सकती है, जैसे रेसलर्स जो एक सर्टेन वेट मेंटेन करते हैं। अच्छी बात यह है कि ये वेट गेन एक्ट यूजुअली सिर्फ कुछ पाउंड्स का होता है और जनरली टेम्परेरी होता है। ये ज़्यादातर 7 डेज़ की लोडिंग फेज़ के बाद डिक्रीज़ करने लगता है, लेकिन अगर आप क्रिएटिन लेना जारी रखते हैं तो आपका वेट एलिवेटेड रह सकता है। ज़्यादातर लोग जो कंपटीशन के लिए वेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रखते, उनके लिए इंक्रीज बॉडी वेट कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको लोडिंग के 7 डेज़ के बाद सिर्फ 5 ग्राम्स क्रिएटिन पर डे लेना चाहिए, जो कि 20 to 25 ग्राम्स के लोडिंग डोज से काफ़ी कम होता है। ये रेगुलर डोज आपके मसल क्रिएटिन स्टोर्स को लॉन्ग टर्म के लिए फुल्ली सैचुरेटेड रखने में मदद करता है। 5 ग्राम्स डेली लेने लोडिंग की तरह क्विक सैचुरेशन नहीं देता और इसमें 7 डेज़ के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन लगभग 1 महीने के अंदर दोनों मेथड्स आपके मसल्स को सेम लेवल की सैचुरेशन तक ले आते हैं, चाहे आप स्लो और स्टेडी अप्रोच ले या फास्ट लोडिंग अप्रोच। लोडिंग फेज के दौरान आपके मसल्स तेज़ी से अपने मैक्सिमम क्रिएटिन स्टोरेज लेवल तक पहुंचते हैं, जिससे फास्ट एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी इंप्रूव होती है। और अगर आप 5 ग्राम्स पर डे लेंगे तो आप ग्रेजुअल क्रिएटिन सैचुरेशन एक्सपीरियंस करेंगे। दोनों मेथड्स 1 मंथ में इम्प्रूव परफॉर्मेंस और मसल गेन्स तक पहुंचाते हैं, लेकिन 7 डे लोडिंग का एडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस को काफ़ी स्पीड अप कर देता है। अब एक और लेस डिस्कस्ड इफेक्ट जो 7 डेज़ के अंदर बॉडी में होता है, वो है क्रिएटिन का ब्रेन और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर इफेक्ट। आपका ब्रेन एनर्जी के स्टेडी फ्लो की ज़रूरत करता है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। एटीपी जो मसल्स को फ्यूल करता है, वही एनर्जी सोर्स ब्रेन के लिए भी एसेंशियल है। जैसे आप जानते हैं, क्रिएटिन मसल्स में एटीपी रीजनरेट करने में मदद करता है और इंटरेस्टिंगली ब्रेन में से भी सिमिलर एटीपी रीजनरेशन होती है। जो क्रिएटिन आप कंज्यूम करते हैं उसका एक पार्ट ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके आपके ब्रेन सेल्स में पहुंचता है। ब्रेन सेल्स में एंटर करने के बाद ये क्रिएटिन एटीपी रीजनरेशन में हेल्प करता है, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि क्विक थिंकिंग, मेंटल क्लैरिटी और सस्टेन्ड फोकस जैसे टास्क को क्रिएटिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। इस वजह से स्टडिंग, क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग या कोई भी टास्क जो डीप फोकस डिमांड करता है, उनके लिए क्रिएटिन बेनिफिशियल हो सकता है। रिसर्च कहती है कि लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हैं, उनका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एक स्टडी के लीड रिसर्चर ने कंक्लूड किया कि ये क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ने ब्रेन पावर को एक सब सिग्निफिकेंट और मेजरेबल बूस्ट दिया। लेकिन ये भी याद रखें कि 7 डेज़ के क्रिएटिन लोडिंग फेज काफ़ी लोगों के लिए सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता। एक कॉमन कंसर्न जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो है डीएसटी लेवल्स का इंक्रीज, जो हेयर लॉस से रिलेटेड होता है। डीएसटी टेस्टोस्टेरोन के कन्वर्जन से बनता है और अगर क्रिएटिन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है तो ये डीएसटी के लेवल को भी इंक्रीज करता है, जो हेयर लॉस कर सकता है।
कई सारी स्टडीज़ ने क्रिएटिन के टेस्टोस्टेरोन पर इफेक्ट को टेस्ट किया है और सिर्फ कुछ स्टडीज़ ने सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया, वो भी तब जब 20 ग्राम्स क्रिएटिन एक वीक के लिए लिया गया हो, जो कि एग्जैक्टली एक लोडिंग फेज के हिसाब से है। लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ ने यह दिखाया कि क्रिएटिन का टेस्टोस्टेरोन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्पेशली जब आप सिर्फ 5 ग्राम्स पर डे लेते हैं।